चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए, सपोज क्वेश्चन इज दिस इज इंटीग्रल 3x + 5 होल रेज़ पावर 7 dx। अब बेटे होल रेज़ पावर 7 अगर ये स्क्वायर होता, क्यूब होता तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते थे, बट अगर रेज़ पावर 7 तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करें? तो क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट किया हमने, पुट 3x + 5 = t। अब जो भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप 3x को डिफरेंशिएट करेंगे सो दिस विल बी 3। जब आप 5 को डिफरेंशिएट करेंगे दिस विल बी 0। जब आप t को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे दिस विल बी dt/dx। सो दैट इज 3 = dt/dx। तो जो ये dx होता है इसको हम x की साइड पे लिख लेते हैं। सो वी कैन राइट दिस एज 3dx = dt। और यहाँ पे क्योंकि मेरे को एक dx दिखाई दे रहा है तो dx की वैल्यू हम ले लेते हैं, दिस इज dt/3। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। तो क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन बिकम दिस इज t⁻7 and this will be dt/3 by 3, that is 1/3, and 1/3 is the constant term, so we can write 1/3 over here. Now this is just like x⁻7 dx। जिससे x⁻7 dx को आप करेंगे वैसे ही t⁻7 dt को आप करेंगे। So that is t⁻7 + 1, that is 8/8 plus c, that is 1/24. Substitute the value of t, so which will be 3x + 5 होल रेज़ टू पावर 8 plus c। ये आप लोगों का इंटीग्रल हो गया, राइट। अब इसी क्वेश्चन को बेटा मैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये सारी की सारी कंडीशंस लिखें, हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो वो शॉर्टकट क्या है आप लोगों का? सो क्वेश्चन इज दिस इज 3x + 5 होल रेज़ पावर 7 dx। अगर बेटे इक्वेशन आपकी लीनियर दी हुई है, दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर का क्या मतलब होता है? जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होती है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। इफ द इक्वेशन इज लीनियर इन द लीनियर फॉर्म देन कंसिडर दैट एज ए एक्स। इसको एक्स रेज़ पर n की तरह पहले आप इंटीग्रेट कर दो। इस पूरी वैल्यू को आप x एज्यूम कर लो। तो x रेज़ पर 7 का क्या हो जाएगा? दिस इज 3x + 5 होल रेज़ पर 8/8। डेरिवेटिव में अब क्या करते थे, 3x + 5 के डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर देते, चेन रूल जिसे हम कहते थे। यहाँ पे इंटीग्रल में क्या करेंगे, 3x + 5 के डेरिवेटिव से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3x + 5 का जो डेरिवेटिव होगा 3 होगा, तो इंटू 1/3, सो विच विल बी इक्वल्स टू 1/24। दिस इज 3x + 5 होल रेज़ पर 8 plus c। ये इसका बेटे शॉर्टकट है जो आपको एग्जाम्स में यूज़ करना है। क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करने हैं। तो अगर आप इस तरीके से करोगे, अभी हम और क्वेश्चंस भी करते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी बनेगी। चलिए, सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज इंटीग्रल √5 - 3x dx। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगेन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो इसका मीनिंग हो गया आपका, दिस इज 5 - 3x होल रेज़ पर 1/2 dx। ही हो गया इसका मतलब। अगर आप इसको x रेज़ पर n की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो √x की तरह हो गया। तो √x का कई सारे आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में किए थे इंटीग्रल। √x दैट इज 5 - 3x कितना हो जाता था, 1/2 + 1, दैट इज 3/2/3/2। और जो लीनियर इक्वेशन होती है कि उसके डेरिवेटिव से आप इसको डिवाइड कर देंगे, इसका डेरिवेटिव आप लोगों का कितना हो जाएगा, -3, तो इंटू 1/-3। सो योर आंसर विल बी -2/9। दिस इज 5 - 3x होल रेज़ पर 3/2 dx। ये हो गया आप लोगों का।
चलिए सपोज क्वेश्चन इज इंटीग्रल दिस इज साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx। ठीक है बेटे, तो क्या करेंगे आप लोग, वैसे क्या मीनिंग था, पुट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू टी, अगर हमें सब्स्टिट्यूट करके करना होता तो 2, अब जो साइड हमारे पास dx की x वाली साइड होती है वहीं पे हम dx लिख लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो गया आप लोगों का 2, dx हमें यहाँ पे लिखना ही हैगा और t का dt लिख देंगे आप लोग। सो देयरफॉर dx इक्वल्स टू हो गया आप लोगों का dt बाय 2। तो क्वेश्चन बिकम नाउ 1/2 इंटीग्रल दिस इज साइन t dt, ये क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। सो दैट इज 1/2 माइनस कॉस t plus c, substitute the value of t, so minus 1/2 this is cos of 2x plus 1 plus c, ये हो गया आप लोगों का इंटीग्रल। बट प्रैक्टिकली आप लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे डायरेक्टली, सपोज मैंने आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इंटीग्रल दिस इज कॉस ऑफ 3x plus 7 dx, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। तो जब भी लीनियर होगी उसको एक्स की तरह ट्रीट करना है, सिंपल इंटीग्रेट कर देना है और डेरिवेटिव से, फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना है। तो कॉस का इंटीग्रल आपका साइन होता है, सो दिस इज साइन ऑफ 3x प्लस 7 हो गया, डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 7 इज 3, तो इंटू 1/3 प्लस सी, सो आंसर विल बी 1/3, दिस इज साइन ऑफ 3x प्लस 7 प्लस सी। तो बेटे कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए 2-4 क्वेश्चन और मैं करता हूँ यहाँ पे। सपोज क्वेश्चन इज e रेज टू पावर 2x प्लस 3 dx। ठीक है, अब फिर से लीनियर दी हुई है, अगर लीनियर दी हुई है तो इसको हम x कंसिडर कर सकते हैं, तो e रेज पर x का डेरिवेटिव इंटीग्रल e रेज पर x होता है, तो दैट विल बी e रेज पर 2x प्लस 3 एंड डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 इज 2, तो 1/2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया प्लस सी, सो आंसर विल बी 1/2 ई रेज पर 2x प्लस 3 प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन होगी। देखो बेटा कॉन्सेप्ट अपना समझो, सारे क्वेश्चंस, अब जो क्वेश्चंस करेंगे हम इस पे बेस इसी तरीके से करेंगे जहाँ पे हम डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट कर सकें, राइट। चलिए एक और बताते हैं आप लोगों को। कल मैंने बोला था आप लोगों को अगर dx अपॉन x होता तो उसको हम log x लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया इंटीग्रल दिस इज dx अपॉन x प्लस 1। अब बेटे मैंने बोला है कि अगर इक्वेशन लीनियर है तो उसको आप x की तरह ट्रीट करो और जिस भी फंक्शन को आप x ट्रीट कर रहे हो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे x प्लस 1 लीनियर है, इसको हमने x ट्रीट किया तो इंटीग्रल हो गया log ऑफ x प्लस 1 प्लस सी और डेरिवेटिव से डिवाइड किया, डेरिवेटिव क्योंकि 1 आ रहा था तो उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, सपोज मैंने आपको लिखा इंटीग्रल dx अपॉन दिस इज 2x प्लस 1 ऐसे लिखा, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, दिस इज log ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी, सो दैट इज 1/2, दिस इज log ऑफ 2x प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर हो गया आप लोगों का। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को सपोज क्वेश्चन इज इंटीग्रल dx अपॉन दिस इज 3 माइनस 2x, अगेन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, तो x कंसिडर करेंगे फंक्शन को। तो dx अपॉन x log x होता है, तो log ऑफ 3x माइनस 3 माइनस 2x हो गया। अब इसके डेरिवेटिव से जिसको भी आपने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, तो डेरिवेटिव -2 हो गया, तो दिस इज होल अपॉन -2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा आज हम इस पे बेस क्वेश्चंस करते हैं, प्लस दिस इज अंडर रूट 3x प्लस 2 dx। तो बेटा जैसे कल किया था वही सारी चीजें आएगी, वैसे ही आप लोगों को इसको स्टार्ट करना है, दैट इज इंटीग्रल 2x माइनस 5 होल रेज पर 5 dx एंड प्लस दिस इंटीग्रल अंडर रूट 3x प्लस 2 dx।
अभी मैंने आपको बताया अगर लीनियर रहेगी तो उसको एक्स की तरह ट्रीट करो, और जिस फंक्शन को आप एक्स एज्यूम कर रहे हो उसका डेरिवेटिव से उसको डिवाइड कर दो। तो अगर मैं 2x + 5 को एक्स एज्यूम कर लेता हूँ तो x⁵ कितना हो जाएगा, x⁵6/6। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका 2x - 5⁵6/6, डेरिवेटिव ऑफ 2x - 5 2 हो गया, तो 1/2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। सेकेंड 3x + 2 विच इज़ अगेन लीनियर फॉर्म है हमारे पास, तो इसको अगर मैं x करूँगा तो √x की तरह बन जाएगा। √x का आप लोगों को पता है 3/2/3/2 हो जाता है। सो दैट इज 3x + 2⁵3/2 अपॉन 3/2, और डेरिवेटिव से आपने डिवाइड किया दैट विल बी 1/3। सो फाइनली आंसर विल बी 1/12। दिस इज 2x - 5⁵6 प्लस दिस इज 2/9, 3x + 2⁵3/2 प्लस c। ये बेटे इंटीग्रल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज इंटीग्रल 1/7x - 5 होल क्यूब प्लस 1/√5x - 4 dx, right? So which will be equals to integral dx upon this is 7x - 5 whole cube and plus this is integral dx upon √5x - 4। तो बेटे लीनियर है, फिर से x की तरह ट्रीट करना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं इसको 7x - 5⁻³ dx, ठीक है, ऐसे मैंने इसको लिख लिया। दिस इज 5x - 4⁻1/2 dx। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, दिस इज 7x - 5⁻³ प्लस 1 दैट इज -2/-2, डेरिवेटिव से डिवाइड किया तो 1/7 हो गया, प्लस दिस बिकम 5x - 4 -1/2 प्लस 1 करोगे तो 1/2/1/2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं फाइनली, सो आंसर विल बी -1/14, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे हम क्योंकि पॉजिटिव पावर के साथ हमारे पास आंसर्स दिए होते हैं, होल स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, और प्लस करके हो गया हमारे पास ट्वाइस, दिस इज 5x - 4, ठीक है, या तो रूट लगा दो या रेस्ट पर 1/2 प्लस c, दिस इज द आंसर, ठीक है बेटे। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल 1/2 - 3x प्लस 1/√3x + 2 dx, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप इसको, इंटीग्रल दिस इज dx अपॉन 2 - 3x एंड प्लस इंटीग्रल दिस इज 3x - 2⁻1/2 dx, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अब बेटा लीनियर इक्वेशन है कि dx अपॉन x की फॉर्म है, log x होता हैगा, सो दैट विल बी log ऑफ 2 - 3x, डेरिवेटिव से मैंने डिवाइड किया तो -3 हो गया, प्लस लीनियर है कि रेस्ट पर -1/2 प्लस 1 करूँगा तो 1/2 हो जाएगा हमारे पास, 3x - 2 रेस्ट पर 1/2 अपॉन 1/2, डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे 1/3, सो दैट विल बी -1/3, दिस इज log ऑफ 2 - 3x, ठीक है बेटे, और प्लस का 2/3, दिस इज 3x - 2 रेस्ट पर 1/2 प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो बेटे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल x + 3 dx अपॉन x + 1 होल रेस्ट पर 4, ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। चलिए इसको मैं प्रोसीड करता हूँ। वी कैन राइट दिस एज x + 1 + 2, ठीक है। मैंने इसको x + 1 बनाया, न्यूमरेटर हुए, ताकि मैं इसको सेपरेट कर सकूं, ये टर्म होगी मेरे पास। अब मैंने इसको x + 1 के साथ सेपरेट किया, सो दैट इज x + 1 अपॉन दिस इज x + 1 रेस्ट पर 4 एंड प्लस दिस इज 2 अपॉन x + 1 रेस्ट पर 4
dx, ऐसे करके मैंने इसको ब्रेक कर लिया। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1x plus 1 is cancelled with this term, so now the remaining term will be integral dx upon x plus 1 whole cube and plus this is twice integral dx upon x plus 1 raised to power 4। अब बेटे ये दोनों हमारे पास लीनियर फॉर्म है, लीनियर को x की तरह ट्रीट कर सकते हैं आप। इसको मैं -3 dx ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ, इसको मैं भी x plus 1 रेस्ट पर -4 dx ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो -3 + 1 -2 यानी कि x plus 1 रेस्ट पर -2 अपॉन -2। अब डेरिवेटिव बेटा x plus 1 का 1 होता है तो उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली दिस इज ट्वाइस x plus 1 रेस्ट पर -4 + 1 -3 अपॉन -3 हो गया। अगेन डेरिवेटिव ऑफ x plus 1 इज 1, तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास। तो फाइनली आप लोगों के जो आंसर हो गए, दिस इज -1 अपॉन ट्वाइस x plus 1 होल स्क्वायर और माइनस का ये हो गया आपका 2/3 इंटू दिस इज x plus 1 रेस्ट पर प्लस 3 + c। ये बेटा सोल्यूशन हो गया हमारा। देखो सारे स्टेप्स, अब अलग अलग टाइप्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए सारे क्वेश्चंस को, तभी आप लोगों को क्लियरिटी बनेगी, तभी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जब जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज इंटीग्रल x² + 5x + 2 होल अपॉन x + 2 dx। अब आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक स्पेशल कोट लिखा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन इज ओनली पॉसिबल इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल तभी होगा हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से। अगर इक्वल भी है तो भी हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे पास दो ही मेथड रह जाते हैं, या तो हम उसको फैक्टराइज करके इंटीग्रेबल बनाएं या हम उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इंटीग्रेबल बनाएं। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2 दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 1 दिया हुआ है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया, लेस होना चाहिए। तो चलिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको पहले डिवाइड करते हैं। सो दिस इज x² + 5x + 2 x plus 2 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो x से मैंने इसको किया तो दिस इज x² + 2x हो गया, माइनस माइनस सो दिस बिकम 3x + 2 हो गया। अब +3 से मैंने किया तो ये 3x प्लस का 3 2 just 6 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस तो माइनस का 4 बचा। तो कल मैंने आप लोगों को इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना सिखाया था। क्या लिखते हैं कैसे, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन इज x + 3 प्लस रिमाइंडर इज -4 अपॉन डिवाइजर हो जाएगा x + 2। अब मैं अपने यानी कि इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट ना करके मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास दोनों सेम रहेंगे। अब यहाँ पे बेटे इंटीग्रेबल है, हर टाइम आपको इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल x हो गया, इंटीग्रल 3 हो गया एंड दिस इज dx अपॉन x + 2 टर्म्स होगी। चलिए इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं। +3 इंटीग्रल dx -4 इंटीग्रल dx अपॉन x + 2 इस तरीके से टर्म होगी। सो दैट विल बी x² अपॉन 2 प्लस दिस इज 3x - 4 dx अपॉन x की फॉर्म है क्योंकि लीनियर रहेगी। अब क्वेश्चन आपको देखते पहचान में आ जाना चाहिए। लीनियर अगर आपको फॉर्म दी है तो उसको x कंसिडर करो, तो दैट इज log ऑफ x + 2 डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, डेरिवेटिव 1 है तो रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस c करके ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा, सारे स्टेप्स ध्यान से देखो आप लोग। चलिए बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं,
न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की 1 है, तो हमें डिवाइड करना होगा। चलिए डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास हो गया एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस प्लस, सो दिस इज 2x स्क्वायर हो गया, तो प्लस के 2x से कर देता हूँ, तो 2x स्क्वायर हो गया और माइनस का 4x हो गया, माइनस प्लस तो 4x बचा, प्लस के 4 से मैं कर देता हूँ, सो दिस इज 4x माइनस का 8 हो गया, माइनस प्लस, तो 8 हमारे पास रिमाइंडर बचा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड प्लस ऑफ 8 अपॉन एक्स माइनस 2 होल ब्रैकेट dx, ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, अभी इंटीग्रेबल है, सो दैट विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस दिस इज 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस दिस इज 4x प्लस 8 log ऑफ x माइनस 2 प्लस c, ये आपका इंटीग्रल हो गया। तो सारे क्वेश्चंस बेटा बहुत इजी हैं, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। सारे क्वेश्चंस करो, एक एक करके मेरे साथ सारे क्वेश्चंस करो, इंटीग्रल में आपको कहीं पे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज मीनिंग पता ही है आप लोगों को, मैथ्स लिए हुए थे, रेशनलाइज ये सब चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रेशनलाइज क्या होता है, कैसे किया जाता है। साइन चेंज करके हम रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और जितना हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही हमें डिवाइड करना होता है। सो दिस इज 2x प्लस 3 माइनस दिस इज अंडर रूट 2x माइनस 3, ठीक है। अब बेटे इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, सो दिस बिकम 2x माइनस प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 dx, तो ये हो गया। न्यूमरेटर में हमारे पास फॉर्म बन रही है ये मेरे पास a प्लस बी फॉर्म बन रही है, मेरे पास a माइनस बी बन रही है। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। वी कैन राइट दिस एज क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर करोगे, रूट का स्क्वायर आप लोगों को करना आना चाहिए। सो दिस इज 2x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर करोगे विच इज 2x माइनस 3 जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो टर्म चली गई आपकी, दिस इज इंटीग्रल अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट दिस इज 2x माइनस 3 दिस होल अपॉन, ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस का 2x हो गया प्लस का 3 हो गया dx हो गया, 2x से 2x कैंसिल दिखाई दे रहा है, 3 प्लस 3 6 कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं। तो 1/6 क्वेश्चन बन गया हमारे पास इंटीग्रल अंडर रूट 2x प्लस 3 dx माइनस 2x माइनस 3 dx। अब बेटा क्वेश्चन को पहचानो, क्या दिया हुआ, लीनियर फॉर्म दी हुई है। लीनियर को कैसे करना है, एक्स रेस पर एन की तरह करना है, तो रूट एक्स बन जाएगा हमारे पास। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज 2x प्लस 3 रेस टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, 1/2 हो गया। सिमिलरली दिस इज 2x माइनस 3 रेस पर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 1/2 हो गया। अब 1/2 कॉमन लेना चाहते हो कॉमन ले जाओ, 6 बाहर लिखना चाहते हो बाहर लिख दो, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ तो वैसे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इस 2 से 2 कैंसिल कर लो, ठीक है। 1/3 अब बाहर ले जाना चाहते हो बाहर ले जाओ, तो 1/18 फाइनली आंसर विल बी 2x प्लस 3 रेस्ट पर 3/2 माइनस दिस इज 2x माइनस 3 रेस्ट पर 3/2 प्लस c, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। देखो अच्छे से क्वेश्चन को चलो बेटा 8th क्वेश्चन है, इंटीग्रल x प्लस 1 dx अपॉन दिस इज अंडर रूट 2x प्लस 3। चलिए कैसे प्रोसीड करते हैं, मैं अपने न्यूमरेटर को यानी कि x प्लस 1 को 2x प्लस 3 बनाता हूँ, ठीक है।
तो इसके लिए पहले मैंने इंटू 2/2 किया, तो मेरे पास ये ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 हो गया। ये टर्म आप लोगों की ऐसे ही रही। ठीक है बेटे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते जाते हैं ताकि आपको पता लग जाए। इसको मैं 2x प्लस 2 लिख सकता हूँ अपॉन दिस इज अंडर रूट 2x प्लस 3। अब मुझे प्लस का 3 चाहिए, तो यहाँ पे मैंने +1 -1 कर दिया। तो टर्म बन गई आपकी, ये बेटा 1 लिखा हुआ है 1, ठीक है। सो दैट इज 1/2। इसको अब मैं 2x प्लस 3 अलग कर सकता हूँ, 1 अलग कर सकता हूँ। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। दिस इज 2x प्लस 3 अपॉन दिस इज 2x प्लस 3। ध्यान से देखो क्या लिखा है हमने। अब बेटे मैं इसको 2x प्लस 3, इसको मैं अंडर रूट 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ। ये 2x प्लस 3 ऑलरेडी आपका दिया हुआ था, और ये अंडर रूट 2x प्लस 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसको एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेबल है, सिंपल आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब बेटे रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम टर्म मिल जाती है। सो दैट इज 1/2, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 अंडर रूट 2x प्लस 3 दिस होल अपॉन 2x प्लस 3। सो दिस 2x प्लस 3 कैंसिल विद दिस, और ये बन गया हमारे पास अंडर रूट 2x प्लस 3 ये। तो फाइनली जो टर्म बनी हमारे पास, जो इंटीग्रेबल टर्म है जिसे आपको इंटीग्रेट करना है, सो देयरफॉर दिस इज 1/2 इंटीग्रल अंडर रूट 2x प्लस 3 dx माइनस इंटीग्रल दिस इज 2x प्लस 3 रेस्ट पर माइनस 1/2 dx। ऐसे लिख लिया मैंने ताकि इंटीग्रल करने में आपको इजी रहे। ठीक है बेटे, चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं। तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 3 रेस्ट पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्यों लिखा है, लीनियर है, रूट एक्स की फॉर्म बन गई है। रूट एक्स का इंटीग्रल 3/2 अपॉन 3/2 लिखते हो, डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना है तो 1/2 से आपने डिवाइड कर दिया, माइनस अगेन दिस इज 2x प्लस 3 रेस टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 करोगे तो 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है। डेरिवेटिव से आपने डिवाइड किया तो 1/2 से आपने डिवाइड कर दिया। अब जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कर देते हैं, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर गया दैट विल बी 1/2 दिस इज 2x प्लस 3 रेस टू पावर 3/2 अपॉन 3, तो यहाँ पे बचा, और माइनस का हमारे पास 2x प्लस 3 रेस्ट पर 1/2, ठीक है। बाकी सारा कैंसिल हो गया था, और प्लस का c। तो बेटा ये हमारे पास फाइनली क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के बाद आया। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कल आप लोगों को फॉर्मूलेस मैंने बताए थे, वो सारे लर्न होने चाहिए आप लोगों को। कल मैंने आप लोगों को बताया था अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता है, इसको हमें इंटीग्रेबल बनाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेबल बनाने के लिए अब साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, बट साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिखना है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वहाँ पे कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों सेम होगी कंडीशन। तो आपको क्या यूज़ करना है, कल मैंने आपको बताया था ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, ये मैंने आपको बताया था। तो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज 1 माइनस कॉस 2x होल अपॉन 2, ये लिख सकते हो। तो क्वेश्चन बन गया आपका इंटीग्रल दिस इज 1 माइनस कॉस 2x होल अपॉन 2 dx। अब बेटा ये इंटीग्रेबल है, कैसे इंटीग्रेबल है, इंटीग्रल 1/2 dx, ये इसका मीनिंग हो गया, माइनस 1/2 इंटीग्रल कॉस 2x dx, ये इसका मीनिंग हो गया। 1/2 dx आप लोगों को पता ही हैगा, 1/2 कांस्टेंट हो गया, dx का x हो गया आपका
कॉस का आपका साइन पता है आप लोगों को। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गएंगे। जैसे डेरिवेटिव में चेन रूल करते थे, यहाँ पे आपको अगर लीनियर दिया है तो डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। तो कॉस का साइन आप लोगों को पता है इंटीग्रल, और 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया तो अपॉन 2 और हो जाएगा प्लस का c। तो फाइनली आपका आंसर हो गया दिस इज x अपॉन 2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है बेटे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो पहले आप लोग इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट इज कॉस रेज़ पावर 4x। इसको भी साइन स्क्वायर की तरह ही हम ब्रेक करते हैं। तो कॉस रेज़ पावर 4x क्या लिख सकते हैं आप इसको, कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था अगर कॉस स्क्वायर होता है कॉस होता है तो 1 प्लस हो जाता है, साइन होता है तो 1 माइनस हो जाता है। जैसे हमने साइन स्क्वायर एक्स को लिखा था 1 माइनस कॉस 2x, तो कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x होल अपॉन 2, और ये होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे बेटा अगर x है तो ये एंगल कन्वर्ट होकर 2x होता है, डबल हो जाता है, ये चीज़ याद रखना आप लोग। चलिए इसका मतलब हो गया 1 प्लस कॉस 2x होल स्क्वायर होल अपॉन 4। ठीक है, 4 को मैं बाहर कर देता हूँ ताकि देखने में इजी रहेगा, बाद में लिखने में इजी रहेगा। चलिए अब इसको मैंने फिर से एक्सपेंड कर दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 1 इंटीग्रेबल है, cos 2x इंटीग्रेबल है, केवल cos स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं। इसमें मैंने फिर से इसको कन्वर्ट किया 1 प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं इसको फिर से 1 प्लस कॉस, ये पर 2x एंगल है इसका डबल हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, होल अपॉन 2 प्लस का ट्वाइस कॉस 2x, ये बन गया। अब आप इसको ध्यान से देखो कि हर टर्म आप लोगों की इंटीग्रेबल है, थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 4x एंड प्लस दिस इज ट्वाइस कॉस 2x, ये बन गया। सो दैट विल बी इक्वल टू दिस इज 1/4, कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2, दिस इज कॉस 4x प्लस ट्वाइस कॉस 2x। तो फाइनली बेटा हमारे पास जो टर्म इंटीग्रेट करनी है वो बन गई मेरी, देयरफॉर दिस इज 1/4 इंटीग्रल 3/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल cos 4x dx हो गया प्लस ट्वाइस इंटीग्रल cos 2x dx हो गया। इंटीग्रल cos का आप लोगों को पता ही है, so that is 1/4, so this become 3/2x, ये हो जाएगा 1/2 साइन 4x अपॉन 4, ये हमारे पास साइन 2x अपॉन 2 और प्लस का c, जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करो, बाकी सिंप्लीफिकेशन कर लो। सो दैट इज 1/4 दिस इज 3/2x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस c, आपका ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बेटे, देखो इसको ध्यान से जरा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए बेटा इसको मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और ये सारी चीज़ें आएंगी आपको प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी स्मूथनेस आ जाएगी आप लोगों को, क्वेश्चन देख के आपको पता लगने लगेगा कि क्या करना है। बस आपका काम है रेगुलरली नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, अलग अलग बुक से प्रैक्टिस करो। दैट इज 1/4 इंटीग्रल, बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस साइन एक्स कॉज एक्स होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, यानी कि 1/4 इंटीग्रल, इसको मैं साइन स्क्वायर 2x dx लिख सकता हूँ।
बिकॉज ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है हमारे पास, साइन 2x होता है, सो साइन स्क्वायर 2x हो गया। अब ये फिर से पहले वाला इक्वेशन पहुंच गया यानी कि अब मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस 2x, इसका डबल कर दूंगा 4x होल अपॉन 2dx, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जो एंगल लिखा होता है बेटा उसका डबल यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे 2x था डबल होके 4x हो गया। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे x था तो यहाँ पे हमने 2x लिखा था उसको, ये चीज याद रखना आप लोग। सो दैट इज 1/4, दिस इज इंटीग्रल 1/2 dx माइनस इंटीग्रल 1/2, यहाँ लिख लेता हूँ इसका cos 4x dx, ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ठीक है। दैट इज 1/4, दिस इज x/2 माइनस कितना हो जाएगा, साइन 4x/8 हो जाएगा और प्लस का c, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही रख दो, जैसे आपको इजी लगता है वैसे कर लो। देखो सॉल्यूशन क्या किया हमने था इसमें। चलिए बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों का अभी जो क्वेश्चन किया हमने वही क्वेश्चन है। इसको मैं 1/16 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दिस इज 16 साइन रेस पर 4x कॉस रेस पर 4x, ठीक है। तो 1/16, इसको मैं ट्वाइस साइन x कॉस x होल रेस पर क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा, 1/16 साइन 2x होल रेस पर 4 हो गया यानी कि 1/16, इसको मैं साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो फर्दर मैं इसको पहले इंटीग्रेबल बना देता हूँ, उसके बाद फिर जो भी टर्म बनेगी उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है बेटे। सो दैट इज 1/16, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस 2x यानी कि 4x होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सो विच विल बी इक्वल टू 1/16 दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया होल अपॉन 4 हो गया। तो 1/64 आपका बाहर चला गया, दिस इज 1 प्लस, फिर से मैंने कॉस स्क्वायर 4x को लिखा 1 प्लस कॉस 8x होल अपॉन 2। अब ये बेटे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा, जब आपके फॉर्मूले सारे टिप्स पे होंगे अगर फॉर्मूलेस टिप्स में है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं आएगा। अब देखो ये सारे टर्म्स हमारे पास इंटीग्रेबल हो गई, अब इसको सॉल्व कर लो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 8x, ठीक है, माइनस का ट्वाइस कॉस 4x, सो विच विल बी इक्वल टू 1/64 3/2 1/2 cos 8x माइनस का ट्वाइस cos 4x। अब इसको बेटा हम इंटीग्रेट कर देते हैं, सो फाइनली इंटीग्रल विल बी 1/64 क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 3/2 dx 1/2 इंटीग्रल cos 8x dx ट्वाइस इंटीग्रल cos 4x dx, ये क्वेश्चन बन गया आपका। इंटीग्रल आप लोगों का आते ही हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, अब आपका हाथ सेट हो जाना चाहिएगा क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन देख के आप लोगों को पहचान में आना चाहिए। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन 8x अपॉन में 8 करना पड़ेगा तो 16 हो जाएगा, माइनस का ट्वाइस साइन 4x अपॉन में 4 करना पड़ेगा हमें और ये कैंसिल भी हो रहा है हमारे पास। सो लास्ट जो हमारे पास टर्म बची that is 1/64 3/2x plus sin 8x अपॉन 16, ठीक है और माइनस का साइन 4x अपॉन 2 प्लस का c। तो फाइनली बेटे ये आंसर हुआ हमारा। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चंस किए, आप लोग इन क्वेश्चंस को दोबारा जरूर करना रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी आपका इंटीग्रल पे कमांड बनेगी, अदरवाइज ये दिक्कत बनी रहेगी।
तो चलिए बेटे, कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। चलिए, टिल देन गुड बाय।